इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब में अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीकन इंसाफ का एहतजाज जारी है और मुश्तइल कारकुनों ने रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर और लाहौर में कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की है। DGC मेजर जनरल फैसल नसीर पर इल्जाम दोहराते हुए इमरान खान ने आज कहा था कि जब भी तहकीकात होंगी साबित करूंगा कि यही वो आदमी था। पीर की शब पाकिस्तानी फौज ने कहा था कि एक हाजिर सर्विस अफसर के खिलाफ इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात पर इदारा कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कहा है कि पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मुल्क में कोई कानून नहीं। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को हाई कोर्ट पर हमला करके गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद लिखा कि शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी जो इमरान खान ने बनाई थी वो लाए अमल का ऐलान करेगी। सदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कल 10 मई बरोज बुध मुल्क भर में प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। बयान के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स में रेगुलर क्लासेस के शेड्यूल का आइंदा ऐलान कल मशावरत के बाद जारी किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जारी एहतजाज में इस्लामाबाद पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में यह भी बताया गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 43 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को हाई कोर्ट पर हमला करके गिरफ्तार। पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मुल्क में कोई कानून बाकी नहीं।